नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, मैं आशीष कृष्णा आज लेके आया हूँ आपके साथ एक नया टॉपिक कंप्यूटर का डाटा स्टोरेज। ये टॉपिक हर कंपटीशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहीं ना कहीं से उठा के क्वेश्चन ले ही आता है और जहाँ से भी क्वेश्चन लाता है वो हम आपके पास ले आए। ठीक है, सबसे पहले ऊपर बोर्ड पे रेड मार्कर में लिखा है ह्यूमन ब्रेन इज अनइमेजिनेबल लार्जेस्ट स्टोरेज डिवाइस विच वर्क्स ऑन प्रिंसिपल दैट इज गीगो। गीगो वैसे एक मेथड होता है कंप्यूटर के स्टोरेज का, लेकिन मैंने यहाँ पे गीगो का दूसरा फुल फॉर्म भी दिया है गुड इन गुड आउट। यानी कि इंसान का जो ब्रेन होता है, मैंने अपनी बुक में दिया हुआ है, यानी कि इंसान का जो ब्रेन होता है दुनिया का अनइमेजिनेबल आश्चर्यजनक तरीके से सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस है। और ये जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो है इसका गुड इन गेट आउट। यानी कि आप इसमें अगर अच्छी चीजें भरेंगे तो अच्छा काम करेंगे, अच्छा वर्किंग निकल के आएगा, और खराब करेंगे तो खराब निकल जाएगा। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस, जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस और एक होता है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस। सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस का मतलब होता है यानी कि अगर आपको कोई डाटा निकालना है इस डिस्क में से तो आपको वन बाय वन, यानी कि अगर आप किसी भी, जैसे आपका इसका एक जो टाइप होता है वो होता है मैग्नेटिक टेप। हाँ, पुराना देखा होगा, जो हम 90s के एज के होंगे, 90s में पैदा हुए होंगे, उन्होंने देखा होगा जो कैसेट आता था ना ऐसा, उसमें ब्लैक मैग्नेटिक डिस्क टाइप में होता था, दो रोलिंग बॉल्स होते थे और यहाँ पर टेप चलता था पूरा। इसमें क्या होता था कि अगर मान लीजिए इसमें 50 गाने भरे हुए, कितने 50 गाने भरे हुए हैं, आपको अगर मान लीजिए 12वां गाना सुनना है, ठीक है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, पहला सुनिए मजबूरी में, दूसरा सुनिए। आप 11 सुनेंगे उसके बाद आप 12वें पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से ही आप डाटा निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं आप बीच में से रैंडमली कोई डाटा निकाल सकें। इसका एक ही टाइप है, वो है मैग्नेटिक टेप, जो आजकल यूज नहीं होता है। ठीक है, दूसरा स्टोरेज डिवाइस जो टाइप का है वो है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस। डायरेक्ट का मतलब है यानी कि अगर आप रैंडमली कोई भी कंटेंट एक्सेस करना चाहें कहीं से भी, कितना भी कंटेंट है इसमें, रैंडमली आप कहीं से भी कोई कंटेंट एक्सेस करना चाहते हैं, आप यहाँ पे हैं मान लीजिए, तो आप कोई भी डायरेक्ट कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके 3 मेन टाइप्स होते हैं, मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा टाइप होता है ऑप्टिकल डिस्क और तीसरा होता है सॉलिड स्टोरेज डिस्क डिवाइसेस। मैग्नेटिक डिस्क में दो चीजें आती हैं, एक आता है फ्लॉपी डिस्क और एक आता है हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क बेसिकली कुछ इस टाइप का होता था, इसमें एक कवर चैनल होता था और यहाँ पर मैग्नेटिक टेप टाइप का ही होता था और यहाँ पर एक बटन होता था जो इसको घूमने के लिए काम आता था। ठीक है, इसमें बहुत कम डाटा स्टोर हो पाता था, आजकल ये भी यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ पता होना चाहिए फ्लॉपी डिस्क भी कुछ होता था। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क जो आजकल आप कंप्यूटर्स में देखते हैं डाटा को स्टोरेज करने के लिए होता है। ठीक है, जो हार्ड डिस्क का सेट अगर हम देखें कैसा होता है वो मैंने यहाँ पे बना रखा है। बेसिकली कैसा है, एक शेफ्ट लगा हुआ है, इस शेफ्ट में कई सारे मैग्नेटिक ट्रैक्स लगे हुए हैं, जो आप गोल गोल देख रहे हैं ब्लैक मार्कर से, ये ट्रैक हैं और इनके अंदर जो आप ये रेड डॉट्स देख रहे हैं ये सेक्टर हैं और ये पूरा कवर्ड है एक प्लेट से। ठीक है, जितना ज्यादा हम ये ट्रैक बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा इसका स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ता जाएगा। ठीक है, हार्ड डिस्क बेसिकली आजकल कंप्यूटर्स में डाटा को स्टोरेज, एक लार्ज अमाउंट डाटा को स्टोरेज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दो टीवी, एक टीवी आप देखते होंगे हार्ड डिस्क और कंप्यूटर्स में। हार्ड डिस्क का भी 3 टाइप है, एक है जिप डिस्क और एक है डिस्क पैन और एक है विंचेस्टर डिस्क। आपको टाइप से ही मतलब है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, बाकी अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला कोई है वो, या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कोई है, वो अगर जानना चाहता है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, मैं उसको जवाब दे दूंगा। दूसरा टाइप जो होता है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल का मतलब बेसिकली ये निकल के आया ऑप्टिक्स से, और ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट। यानी कि ये जो ऑप्टिकल डिस्क है ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, लाइट के प्रिंसिपल पे वर्क करती है, लाइट के भी यहाँ पे वर्क करती है। इसमें 2 तरीके की डिस्क आती है, एक आती है कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि जिसको आप बोलते हैं सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको आप बोलते हैं सीडी, और एक आता है डीवीडी जिसको आप बोलते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क बेसिकली आपको एक स्ट्रक्चर ये डीवीडी का भी है और कॉम्पैक्ट डिस्क का भी है।
इसमें आप देखते होंगे एक रंगीन कलर टाइप की पन्नी टाइप की आपको दिखाई पड़ती है कांच के ऊपर लगी हुई। बेसिकली वही आपका स्टोरेज मटेरियल है जो लेजर की सहायता से पिन करते हुए पिन अप डाउन, यानी कि ये कुछ ऐसा है जहां पर लेजर लाइट ने डाटा स्टोरेज किया है वहां पर गड्ढा हो जाएगा, और जहां पर नहीं हुआ है वो अपर साइड रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें जो गोल गोल बना हुआ है, जो पूरी डिस्क आपने देखी गोली होती है, ये जो गोल सर्कुलर लाइन है ये होती है ट्रैक। ये पूरी जैसे दौड़ने वाला ट्रैक होता है ना, उसी टाइप का ये ट्रैक है, और इस ट्रैक में छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है। इसको इन छोटे छोटे टुकड़ों को बोलते हैं सेक्टर्स। बेसिक जो डाटा है हमारा इन्हीं सेक्टर्स में स्टोर होता है और ये अंदर 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 जाता जाता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क की कैपेसिटी डीवीडी से कम होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वीडियो फॉर्मेट भी हम स्टोर कर सकते हैं, इसलिए हम इसको डिजिटल वीडियो डिस्क बोलते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है ऑप्टिकल डिस्क कितने टाइप का होता है, वो दो टाइप का होता है, एक होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और एक होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। अक्सर आपसे सीडी का और डीवीडी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। ठीक है, अगला है सॉलिड स्टोरेज डिवाइस। सॉलिड स्टोरेज डिवाइस आजकल बहुत प्रयोग हो रहा है, जैसे आपका फ्लैश ड्राइव, यानी कि जिसको आप पेन ड्राइव भी बोलते हैं। पेन ड्राइव का दूसरा नाम जो कंप्यूटर के फॉर्मेट में है वो है यूएसबी। इसका फुल फॉर्म भी अक्सर पूछता है। इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि ये भी हमारा सीक्वेंसली डाटा को स्टोर कर रहा है। ठीक है, लेकिन हम इससे एक्सेस रैंडमली कर सकते हैं। अगला है मेमोरी कार्ड, जो आप फोन वगैरह में डालते होंगे। मेमोरी कार्ड भी आजकल हमारा डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, मेमोरी डिस्क, इनको सॉलिड स्टोरेज डिवाइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेसिकली ये सिलिकॉन या जर्मेनियम नामक सेमीकंडक्टर्स के बने होते हैं और उसी में ये अपने डेटा को स्टोर करते हैं, इसलिए इनको सॉलिड स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं। अगला इसका है रैम डिस्क, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसको जो स्टोर करता है उसको भी हम सॉलिड स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत काउंट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी भी स्टोरेज डिवाइसेस को मापने का पैमाना क्या है, यानी कि कोई स्टोरेज डिवाइस अच्छी है खराब है, ये हम किस बिहाफ पे तय करते हैं। इसका पहला क्राइटेरिया है डाटा ट्रांसफर रेट, यानी कि आप देखते होंगे जब कोई पेन ड्राइव खरीदते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पर, उसमें बोलता है 10 MBps या 30 MBps या 40 MBps, है ना। यानी कि आप अगर उसमें डेटा सेव कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो किस रेट से सेव हो रहा है। इसकी दो यूनिट है, एक है MBps और एक है छोटा b MBps। जो बड़ा बी वाला MBps है उसका नाम है मेगाबाइट पर सेकेंड। इसका फुल फॉर्म पूछता है आपसे। बड़ा बी का मतलब है बाइट और छोटा बी का मतलब है बिट। छोटा बी का मतलब है बिट, बड़ा बी का मतलब है बाइट। यानी कि ये डाटा ट्रांसफर किस रेट से किसी डिवाइस में हो रहा है, यानी कि आप कंप्यूटर से, फोन से, लैपटॉप से जो डाटा ट्रांसफर कर रहा है, सेव कर रहा है स्टोरेज डिवाइस में, वो किस रेट से ट्रांसफर हो रहा है। यानी कि जितना तेज डाटा ट्रांसफर रेट होगा उतना कम किसी भी डाटा को ट्रांसफर होने के लिए लगेगा टाइम। स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि आप देखते होंगे आजकल जो मोबाइल्स की रेस चल रही बेसिकली वो स्टोरेज कैपेसिटी के बिहाफ पे चल रही है। जितनी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होगी किसी फोन की, उतना ज्यादा उसका बिक्री होगा या उतना ज्यादा उसका कीमत होगा। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि किसी भी स्टोरेज डिवाइस, जैसे आप देखते हैं पहले आपका जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर होते थे वो 10 MB के डाटा स्टोरेज करते थे, फिर उसके बाद बढ़ता गया। जैसे आपका फ्लॉपी डिस्क था, ठीक है, 100, 200 या 300 MB तक का डाटा स्टोरेज कर लेता था ये। ठीक है, हार्ड डिस्क तो बहुत कर लेता है। CD ड्राइव आपका 700 MB तक का स्टोर कर देता है ना। यही DVD का हाल है। तो जैसे जैसे डाटा का स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ता गया वैसे वैसे हमारे स्टोरेज डिवाइस की क्वालिटी को हम अच्छा बोलते गए। अगला जो क्राइटेरिया है किसी भी डाटा स्टोरेज को मापने का, डिवाइस को मापने का, वो है एवरेज एक्सेस टाइम। यानी कि अब आपने किसी भी डिवाइस में डेटा को स्टोर कर दिया है, अब आपको उससे एक्सेस चाहिए, यानी कि उससे आप किसी भी डेटा को निकालना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो उसको निकालने में कितना कम समय लग रहा है। जितना कम समय लग रहा है उतना ही अच्छा वो डाटा स्टोरेज डिवाइस होगा। इसको मापने का तरीका है MS या NS। MS का मतलब है मिली सेकेंड और NS का मतलब है नैनो सेकेंड। यानी कि जो डिवाइस नैनो सेकेंड का टाइम दे रहा है वो अच्छा डिवाइस है ऑब्वियसली। तो अक्सर आपसे पूछता है कि किसी भी
स्टोरेज डिवाइस को मापने के क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं, या निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस को मापने का क्राइटेरिया नहीं है या है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ देता है एमबीपीएस और छोटा बी एमबीपीएस का दोनों का डिफरेंस या उसका फुल फॉर्म पूछ देता है। तो दोनों का याद रखिएगा, छोटा बी का मतलब होता है बिट और बड़ा बी का मतलब होता है बाइट, यानी कि एमबीपीएस जिसमें बड़ा बी है वो है मेगाबाइट पर सेकेंड और ये है मेगा बिट पर सेकेंड, ठीक है। उसका पूछता है आपको एक्सेस टाइम किसमें मापते हैं, एक्सेस टाइम मापते हैं मिली सेकेंड में या नैनो सेकेंड में। उसके बाद हम बात करते हैं, ये अक्सर पूछता है आपसे यूनिट, कभी कभार आपको देता है 2⁻10 कितना बिट है हमारे पास तो कितना जीबी होगा कितना टीबी होगा, इस टाइप से पूछ देता है आपसे, ठीक है। तो किसी भी कंप्यूटर डिवाइस की या स्टोरेज यूनिट की सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, बिट। बिट बेसिकली एक यूनिट या तो 0 होगा या 1 होगा। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। जब हम 4 बिट को मिला देते हैं तब बनता है हमारा एक निब्बल। अक्सर वो पूछता है एक निब्बल में कितना बिट होता है। उसके बाद 8 बिट बराबर 2 निब्बल, यानी कि 2 निब्बल को अगर हम मिला देंगे तो 8 बिट बन जाएगा और 8 बिट का मतलब होता है 1 बाइट। ऐसे ही तब 1 बाइट यानी कि 8 बिट को मिला देते हैं, 1024 बाइट मिला देते हैं तब बन जाता है हमारा 1 किलोबाइट केबी। उसके बाद अगर हम 1024 किलोबाइट को जोड़ते हैं तो बनता है हमारा 1 मेगाबाइट। उसके बाद अगर हम 1024 मेगाबाइट को जोड़ते हैं तो बन जाता है हमारा 1 गीगाबाइट। उसके बाद अगर हम 1024 गीगाबाइट को बनाते हैं तो बनता है हमारा 1 टेराबाइट। ये हमारी यूनिट्स हैं, आपस में आप गुणा भाग करके इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर इसका यही है, ठीक है। ये बेसिकली 1024 क्यों आया, ये 2 की पावर 10 है। अभी 2 की ही पावर 10 क्यों है, क्योंकि हमारे पास 2 ही बिट होता है, 0 और 1। कंप्यूटर इन्हीं दो को समझता है, इसलिए ये हमारा पूरा स्टोरेज का कॉन्सेप्ट है जिससे हमारे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लास्ट में आपके साथ पूरे जितने भी क्वेश्चन आए, एक लंबे सेशन में पूरा क्वेश्चन आया सेशन करेंगे। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ छोड़ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। उसके बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।